रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अभिनेश महर्षि ने रतनगढ़ के लालकुआ, धानुका कुआ, बानीदोरा टंकी के पास जनसभाओं का आयोजन किया। भाजपा प्रत्याशी महर्षि का सभी जगहों पर साफा पार्टी का दुपट्टा एवं पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया। लालकुआ गिंदड़ चौक के कार्यकर्ताओं ने महर्षि को गुड़ से तोलकर गौशाला में गौ माता को खिलाया। महर्षि ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भर्ती परीक्षाओं में 18 बार पेपर लीक हुए हैं। युवाओं को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा है। कांग्रेस सरकार ने युवा वर्ग के सपनों को तोड़ने का काम किया है। महर्षि ने कहा कि अगले महीने प्रदेश में युवाओं के सपनों को साकार करने वाली भाजपा सरकार बनने वाली है। इस अवसर पर जनसभा को भाजपा नेता शिव भगवान कम्मा, बजरंग गुर्जर, भागीरथ सिंह राठौड़, अर्जुन सिंह प्रसाद, जगदीप सिंह, हरिप्रसाद दाइमा, हिम्मत सिंह मलासी, भवानी सिंह, पुष्पलता मंडार, सुगंचंद मंडार, शिखा वेद, घनश्याम मंगलहारा, सुभाष स्वामी, प्रहलाद भार्गव, धनराज इंदौरिया सहित दर्जनों कार्यकर्ता ने भी संबोधित किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। रतनगढ़ से हमारे संवाददाता अरविंद महर्षि की खास रिपोर्ट। का स्वागत करें उमेश जी मिश्रा। प्रहलाद जी इंदौरिया, आपसे भी मेरा निवेदन है। राम गोपाल जी, महावीर जी, राम बिटिया, प्रदीप, प्राचीन श्याम मंदिर, आपसे भी मेरा निवेदन है। आपसे भी मेरा निवेदन है। अतिथि सतनाम जी बुढ़ाडरा का प्रतिनिधि एडवोकेट श्री निर्मल जी बुढ़ाडरा कर रहे हैं, उनसे मेरा। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है रतनगढ़, लेकिन अब की बार आप लोगों का उत्साह जो है वो इतना जबरदस्त है कि मुझे ऐसा लगता है कि पहले के सारे रिकॉर्ड अब की बार रतनगढ़ तोड़ेगा। गांव के अंदर भी बहुत उत्साह है, लेकिन उससे भी ज्यादा उत्साह शहर का है और शहर से हवा चलती है। मैं सोचता हूं, मुझे आज प्रदेश कार्यालय से प्रदेश के नेताओं के और 1-2 केंद्रीय नेताओं का फोन आया। शिव भगवान जी वो ये कह रहे थे कि तुम्हारी जीत की नहीं पूछ रहे हैं, लीड बताओ कितनी होगी। ये विश्वास राष्ट्रीय नेता जो चूरू आ रहा है, कल चूरू आ रहा है, तारानगर आ रहा है, उनको मालूम नहीं है कि क्या बोलना है। 1 से 10 तक की गिनती गिन करके कहा किसान का कर्जा माफ हो जाएगा। 10 तक की गिनती गिनी, वैसे ही कहा जैसे कहा कि इधर से आलू डालेंगे और उधर से सोना निकलेगा। वैसे ही 10 दिन की गिनती गिनी और ये कहा कि किसान का संपूर्ण कर्जा माफ हो जाएगा। मित्रों, 19,000 किसानों ने आत्महत्या की है। 19,000 किसानों का भूमि नीलाम हुई है और सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या की है। और यहाँ के जो नेताजी कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका एक घोषणा पत्र मैंने देखा, मुझे किसी मित्र ने दिखाया। वो ये कहते हैं कि हम सामुदायिक भवन बना देंगे। जो हमने सामुदायिक भवन बना दिया उसकी तर्ज पर वो कह रहे बना देंगे। अरे हमने तो बना दिए। ई-लाइब्रेरी की बात करते हैं। मित्रों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस के लोग कभी भी सत्य नहीं बोलते हैं। इन्होंने झूठ में बिजली देंगे, ये बात इसी सरकार ने कही थी। 5 बजे के बाद में 50 गांव से टेलीफोन आता था कि हमारे गांव के अंदर बिजली नहीं है। ये 24 घंटे छोड़ो 15 घंटे भी बिजली दे नहीं पाई। और बिजली खरीद के अंदर इन्होंने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया। हमने राजस्थान की विधानसभा में पूछा कि आप चांदी कूटने का काम किया, बड़ी बड़ी कंपनियों से उन्होंने भ्रष्टाचार किया और महंगी रेट के ऊपर बिजली खरीद करके बिजली के तारों का करंट गायब कर दिया, लेकिन बिजली के बिलों में करंट आने लग गया। ये राजस्थान की सरकार है। होती है उन सब के अंदर फेल हुई और इन्होंने ठगने का काम किया। लूट और झूठ का सहारा लेकर के सत्ता में आई और वही जारी रखा। रतनगढ़ शहर की हम लोग बात करें, ये शहर की मीटिंग है। 252 करोड़ रुपए यहाँ पर सीवरेज का हम लेकर के आए, विधानसभा में बोल करके लाए, मांग करके लाए और उसके बाद में इस 252 में धोखा किया। बिजली के बिल बेतहाशा बढ़े, पानी दे नहीं सकी। पानी के मामले में 2000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, घटिया पाइपलाइन डाले, फिर वो फेल होती है।
आपसी झगड़ा इनका इतना था कि वो होटलों में बंद होकर के कई कई महीनों तक जनता की गाड़ी कमाई के पैसे को खर्च करते। हमने 5 वर्ष पहले जब चुनाव लड़ा, उस वक्त जो कांग्रेस की सरकार ने किया है, पहले जब हम सब लोग चुनावी समर में थे, उस वक्त कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों के लिए कहा कि मैं 10 दिन में इनका कर्जा माफ कर दूंगा। राजस्थान की सरकार आई, किसानों ने उम्मीद की, लेकिन कर्जा माफ नहीं कर सकी और किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। 19,000 किसानों की भूमि नीलाम भी हो गई। सारे के सारे लोग, रतनगढ़ की बात आती है हमारी पार्टी के अंदर, तो सबसे पहले कहते हैं कि ये A+ कैटेगरी की सीट है, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को कभी कोई हराने वाला नहीं है। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्यार जो दिखाई दे रहा है, आपके चेहरे पर और आंखों में जो चमक दिखाई दे रही है, वो इस बात को कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में रतनगढ़ शहर से लीड लेगी और भारी बहुमत के साथ में विजयी होगी। इसलिए कांग्रेस के लोग यहाँ नहीं आएंगे। आवाज में आवाज मिलाकर के एक नारा लगाए, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मेरी वाणी को विराम। जय जय श्री राम। मित्र मंडली के लोग हैं तो उन सबको टेलीफोन करो और उनको कहो कि राजकुमार जी रिणवा साहब को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए वो वहां पर भी काम करें। आप सब लोग यहाँ काम कर रहे हो, मुझे मालूम है, लेकिन हम सब, मैं भी दिन में कई बार कई जगह सरदार शहर के लोगों से भी बात करता हूं कि आप लोग राजकुमार जी रिणवा साहब को भी विजय बनाओ। रतनगढ़ के अंदर वैसे भी हमारी 11 पंचायत तो रतनगढ़ की सरदार शहर में है, वहां से राजकुमार जी कम से कम भी 10,000 वोटों की लीड लेकर के जा रहे हो। 11 पंचायत लोग बात भ्रम फैलाने की कोशिश करेंगे, इसलिए वहां भी बात करो, आप लोग टेलीफोन से करो, और यहाँ पर तो आप रहते ही हो, तो यहाँ पर भी ताकत लगाओ। उस दिन मजा आएगा जिस दिन राजकुमार जी रिणवा और अविनेश महर्षि दोनों विजय जुलूस वो सरदार शहर से निकालकर रतनगढ़ आएंगे। हम चूरू से जब दोनों साथ में आए तो रतनगढ़ का जुलूस भी, जैसे हम फॉर्म भरने के लिए गए थे दोनों भाई एक साथ एक गाड़ी पर, वैसे ही विजयी जुलूस भी दोनों भाई एक साथ निकाले। ये मेरी भावना है, आप सब लोगों को निवेदन है। 22 तारीख को हमें मिलने की संभावना है पूरी। आज ही मैसेज आया है, समय कौन सा होगा ये कल तक पता लग जाएगा। मैं अभी अपील करता हूं आप सबसे कि योगी आदित्यनाथ जी की मीटिंग तय होते ही स्थान हम लोग मिलकर के तय कर लेंगे। कल मीटिंग करेंगे और स्थान तय करेंगे। जो भी स्थान मेरे हिसाब से स्टेडियम ही होगा, पहले भी स्टेडियम ही किया है, तो हम लोग उनके प्रोग्राम के हिसाब से जैसा प्रोग्राम मिलेगा मैं बता दूंगा। लेकिन उसके बाद आप व्यक्तिगत एक व्यक्ति ये इंतजार मत करना कि हमको ऑफिस से फोन आएगा। योगी आदित्यनाथ की मीटिंग के लिए सभी लोगों को अविनेश महर्षि का प्रतिनिधि बन करके और सब लोगों को सूचना करके हम एक बड़ी मीटिंग करेंगे। ये कल जैसे ही तय होगा, हम सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से हम पूरा उनका प्रोग्राम जो है वो आप लोगों को दे देंगे। तो